परम पूज्य गुरुदेव जी, श्रद्धा मूर्ति देवियाँ, भक्तमयी माताओं, धर्म प्रेमी सज्जन, मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। जैसे दिन में सवेरा एक बार होता है, ऐसे ही मानव जीवन भी बार बार नहीं होता है। सवेरा होने के बाद रात्रि होती है, फिर सवेरा होता है। ऐसे ही मानव जीवन समाप्ति के बाद मानवता जैसी रात्रि होती है। और मानवीतर प्राणियों की जो उम्र होती है 84 लाख योनियों की होती है। जो दिन की रात्रि की ही तरह है, ऐसे ही मानव जीवन भी मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शिव दुर्लभ सदगुणति निगाह। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक। रामायण में आया है कि ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है, ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख बार पापड़ बेलना पड़ा, 84 लाख बार इस जीवन के लिए शुद्धिकरण करना पड़ा, तब ये जीवन मिला। और ये जीवन पा करके मनुष्य ये भूल गया कि इस जीवन को हम किस तरह बिताएं कि ये जीवन सार्थक हो। इसलिए साहब कबीर ने कहा है सबको जगाने के लिए, और आए हैं सब जगह जगा रहे हैं। क्योंकि अब कहते अब तक तो सोता रहा, मानवतर प्राणियों की योनि में सोता रहा, अब तो मनुष्य योनि में आकर के मानव प्राणी हुआ है। अब क्यों सोता है? अब तो जाग, कुछ कर अपने जीवन के लिए, कुछ विचार कर, कुछ सोच।
और फिर से वो दशा ना आए जिस दशा को पार करके आया, वो कष्ट ना आए जिन कष्टों को तू भोग कर आया है। ऐसा कुछ उपाय कर। अंधकार आडंबरवाद से तू बच, जाग, होश गया। तो कहा उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोता हूँ। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोता है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, तो अपने प्रभु पर ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, तो अपने प्रभु पर ध्यान लगा। प्रीत करने की रीत नहीं ये, प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ये प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना हो सो आज कर ले, जो कल करना हो सो आज कर ले, जो आज करना हो सो अब कर ले। जो आज करना हो सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताए का होते। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई नादान भुगत करनी अपनी,
पापी पाप में चैन कहाँ, नादान भुगत करनी अपनी। ये पापी पाप में चैन कहाँ, पाप की गठरी शीश धरी फिर, शीश पकड़ कहे रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अय मनुष्य, अय मुसाफिर, अब उठ, अब तो जाग, अब क्यों सो रहा है? क्योंकि ये मानव जीवन सवेरा का जीवन है, जगा हुआ सवेरा है, और फिर भी इस सवेरे को में भी तो सो रहा है। अब सोने का समय नहीं है, अब जाग, अब कुछ सोचने का समय है, कुछ विचार करने का समय है। क्योंकि जो सो जाता है वो खो जाता है। जितना समय सोने में निकल जाता है उतना समय बेकार जाता है। वो समय फिर खो जाता है, खोने के बाद फिर वो वापस नहीं आता है। ये साहब कहते हैं, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जो जगता है वही पाता है। जगने का मतलब होता है कि हम अपने को संभाल के चले, जीवन संभाल के जाए। इस जीवन में किसी प्रकार के दुर्गुण नहीं आने पाए, अवगुण नहीं आने पाए। ये जागने का मतलब है। हमारा जीवन जैसे स्वच्छ है, जैसे अच्छा मिला है, वैसे हम अपने जन्म को भी अच्छा बनाओ। साहब ने कहा है, शक्लो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति क्षण के हंस गमन। सब कहते हैं कि शक्लो दुर्मत दूर कर, इसीलिए कहते हैं इस जीवन में जितनी भी दुर्बुद्धि है उसको हटा दो, अच्छा जन्म बना। जीवन तो तेरा अच्छा हुआ है, लेकिन फिर जन्म क्यों बुरा हुए, जन्म को भी अच्छा हो। यदि अच्छा जन्म तेरा बनेगा तो जीवन तेरा सार्थक होगा, और यदि जन्म ही तेरा खराब हो जाएगा तो जीवन भी बेकार होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि शक्लो दुर्मत दूर कर, अर्थात अपने अंदर की जितनी भी दुर्बुद्धि है, जितने भी दुर्गुण है, सबको बाहर कर और सद्बुद्धि में आ जा। सद्गुणों को अपने अंदर धारण कर। काग गमन गति छाड़ के हंस गमन, कौवे की जैसी गति को छोड़ दे, कौवे जैसा कर्कश स्वभाव को छोड़ दे। जैसे कौवा होता है, कहीं चार लोग बैठे होते हैं, वहां जाकर के काव काव करता है और दूसरों के मन को दुखित करता है। ऐसे तू भी अपने स्वभाव को कौवे की तरह मत बना। इससे आजकल घरों में कर्कश स्वभाव के लोग रहते हैं, तो दिन भर कुछ ना कुछ
उल्टी सीधी बातें करते हैं और उलझते रहते हैं। इसको गाली देना, उसको गाली देना, उसको वैसा कहना। ये ऐसे कौवे की गति जहाँ होगी वहाँ पे कहीं शांति नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आपस में लड़ना झगड़ना ये कौवे की गति है। कौवा जैसे ही दूषित पदार्थों का सेवन करता है, दुर्गुणों उपयुक्त भोजन करता है, ऐसे ही दुर्गुणों को दूर कर और हंस गगन चलिया, हंस की गति को पकड़। हंस शीतल होता है, हंस शांत होता है, हंस नीर क्षीर को अलग करके और दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसी ही हंस की गति ऐसी ही है। मानो तू अपने गति को देख, जो दुर्गुण होते हैं उनको हटा दे और जो सद्गुण होते हैं उनको ग्रहण कर। ये हंस की गति है। सदैव अपने को जगा कर रख। साहब इसलिए कहते हैं कि तुक नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु से ध्यान। अरे ये छोटी सी तेरी नींद है, इससे जाग तू, अपने आंखों को खोल और देख, अपने प्रभु की ओर देख, अपने ईश्वर की ओर देख, अपने भगवान की ओर देख, उस पर ध्यान लगा। कुछ भजन भक्ति कर, कुछ अपने जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग अपना। कहते इस छोटी सी नींद में तू अभी सो रहा है। ये समय प्रीत करने का नहीं, प्रीत करने की रीति जैसी नहीं है। जो कि तू सो रहा है, प्रीत के उसमें तू मगन है और अपने को नहीं देख रहा है। हाँ, तू सो रहा है, तेरे अंदर बैठा हुआ प्रभु वो जाग रहा है, ईश्वर जाग रहा है और तू सो रहा है। जीव तू जाग और तू भी उस पर प्रभु की तरह तू भी जाग और अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को दूर कर, स्वच्छ जीवन बना। जो कल करने की तू आशा करता है, कल की सोच रहा है, उस कल को तू कल की नहीं आज की सोच और आज जो करना चाहता हो अभी कर डाल। यही तेरा शुभ समय है, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, इसका कोई पता नहीं है। कोई समय का मालूम नहीं है क्या हो जाएगा। जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए उस समय की कदर सोच, उस समय को तो व्यर्थ न खोने दे और जाग, उस समय को सदुपयोग में लगा। साहब कहते हैं कि जो कल करना हो सो आज कर, जो आज करना हो सो अब कर। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया फिर पछताए क्या होगा। इसलिए कहते हैं कल की मत सोच, आज की सोच, आज की भी मत सोच, अभी की सोच, क्योंकि पता नहीं वो समय कैसा है और जब समय निकल गया तो फिर क्या रह जाएगा, फिर पछताना रहेगा। का परीक्षा जब कसी सुखा नहीं, का परीक्षा जब कसी सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। जब कृषि ही सूख गई, फसल सूख गई, फिर उसको बारिश होने से क्या लाभ। जब जीवन ही तेरा बेकार निकल जाएगा, समय तेरा बेकार निकल जाएगा, फिर बाद में सोचेगा तो क्या फायदा, क्या लाभ मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि तू अभी सोच ले, अभी करने की सोच, कल की मत सोच। जो कल करना चाहता है आज करने की सोच, और जो आज करना चाहता अभी सोच। ये शुभ समय
ये अच्छा अवसर मत खोने दे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। रामायण में कहा है ये जो जीवन है, ये जो मानव तन है, ये एक साधन है, उस मोक्ष द्वार तक ले जाने का एक साधन है, एक सवारी है जिस पर तू सवार है, और उस मोक्ष द्वार की ओर तुझे जाना है, लेकिन तू उधर न जा करके नरक द्वार की ओर जा रहा है। जीवन तेरा इसीलिए मिला है, इसलिए तू इस मानव तन को भी बर्बाद ना होने दे और कुछ सोच कर विचार कर। नादान भुगत करनी अपनी, ए नादान, ए अज्ञानी, ए न समझ, तू अपनी करनी का फल भोग। जब तूने ना समझी में कुछ कर रहा है, अज्ञानी बन के तू कर रहा है, दुर्गुणों को अपने अंदर ला रहा है, अच्छे मार्ग को नहीं अपना रहा है, सदमार्ग को नहीं अपना रहा है, सदगुरुओं की शरण नहीं ग्रहण करके सदमार्ग की पहचान नहीं कर रहा है, तो तू क्या करेगा? भोग, फिर तुझे तो भोगना ही पड़ेगा। इस भोग काल का समय जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, इसलिए तू नादानी मत कर, और नादानी करता है तो भोग। नादान भुगत अपनी करनी। पापी, तूने पाप किया है तो उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। पाप की गठरी शीश धरी फिर काहे रोता है? तो तूने पहले से अपने सर पर ये अधर्म का बोझा डाल रखा है, ये दुख का पेड़ गठरी बांध के रखा है, तो अब तुझे तकलीफ क्यों होती है? अब क्यों तू रो रहा है? अब तो उसे भोगना ही पड़ेगा, भोग उसे। आप कहते हैं कि जाग, उठ, ऐ मुसाफिर, तू राहगीर है, तू मुसाफिर है, तू चल रहा है, रुकने वाला नहीं है, तुझे तो चलना है। यहाँ तेरा घर नहीं है, यहाँ तेरा कुछ नहीं। आप जगा रहे हैं, जागो जागो, और कुछ विचार सोचो, अपने जीवन के बारे में सोचो। तेरा ये जीवन सुंदर जीवन मिला है, इसको समय होने के बाद फिर तुझे ये जीवन मिलना मुश्किल है। इसलिए तू जिस कष्टों को, जिस जीवन को बिता करके इस मानवेतर प्राणियों से पार होकर के आया है, मानव प्राणी बना है, तो कम से कम मोक्ष नहीं होता तो अपने मानव जीवन को तो बना कर रख। संसारिकता की माया की आसक्ति से तो बाहर हो। इसलिए साहब के इन वादियों को अपने में उतार, और उतार करके अपने जीवन को सार्थक बना करके अपने आप को सुधार करके और उन दुर्गुणों को दूर करके अच्छे कर्म करके अपने जीवन का कल्याण कर। जो समय खो जाएगा वो समय वापस नहीं आएगा। समय की तू कद्र कर, समय का तू ध्यान कर, समय को तू पकड़, समय से अपने अच्छे कर्मों को करके ऐसा कुछ बना जो तेरे साथ रहे, तेरे साथ जाए। ये संसार की मायावी जीवन है, मायावी काम करेगा, मायावी
वस्तुओं को तू एकत्रित करेगा, ये साथ जाने वाला नहीं है, संसार ही में रहेगा, संसार ही में छूट जाएगा। ये भी जरूरी है इस संसार में जीने के लिए, लेकिन इसकी आसक्ति से दूर होकर अनासक्त रह करके ऐसा वो कमाई कर जो तेरे साथ जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का विराम। साहेब बन गई, साहेब सतगुरु साहेब।